प्यारे छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल PS क्लासेस पर, जिस पर बेटा हम शुरू कर चुके हैं कक्षा 10वीं NCERT की गणित का पहला अध्याय, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो बेटा वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं इसको आने वाले वीडियोज़ में जानेंगे, लेकिन इसी से रिलेटिव, वास्तविक संख्याओं से ही रिलेटिव कुछ संख्याएं अपने टॉपिक में चल रही थी। तो आज के टॉपिक में हम लेकर के आए हैं बेटा परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं। यानी कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फिर इसके बाद जो अपना नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम जानेंगे वास्तविक संख्याओं की पूरी बेसिक जानकारी। ठीक है बेटा। तो बेटा रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। यानी कहने का मतलब मेरा बेटा ये है परिमेय संख्याओं की जो उत्पत्ति हुई है, यानी रेशनल नंबर की जो उत्पत्ति हुई है वो किस शब्द से हुई है बेटा? रेशियो शब्द से हुई है। किससे हुई है? रेशियो। बात समझ में आ रही है? रेशियो का बेटा हिंदी में मीनिंग होता है अनुपात। क्या होता है बेटा? अनुपात। बात समझ में आ रही है? यानी परिमेय संख्याओं, देखो RATIO, बात समझ में आ रही है? RATIO बिल्कुल इक्वल है। कहने का मतलब मेरा ये है कि परिमेय संख्याओं की जो उत्पत्ति हुई है बेटा वो किस शब्द से हुई है? रेशियो शब्द से हुई है। और जिसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है बेटा? अनुपात होता है। रेशियो शब्द का हिंदी में मीनिंग बेटा क्या होता है? अनुपात होता है। मैंने एक एग्जाम्पल देकर के समझाया बेटा कि 4:5, 4:5 इज इक्वल 4/5। ये तो जानते हैं हम कि अनुपात की चीज़ को हम बटे में लिख सकते हैं। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी है। बात समझ में आ रही है बेटा? यानी 4:5 बराबर काय का होता है? 4/5 के बराबर होता है। लेकिन बेटा परिमेय संख्याओं के लिए क्या रूप लेते हैं हम कि इसके जो अंश, परिमेय संख्या का जो अंश है उसको हम p का नाम दे रहे हैं और जो हर है उसका q का नाम दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है? यानी अंश को हम p से डिनोट कर रहे हैं और हर को q से डिनोट कर रहे हैं। अगर मैं इस संख्या की कंपेयर करूं तो p का मान बेटा कितना है? p का मान है 4, जबकि q का मान कितना है बेटा? 5। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सके, यानी इस रूप में लिखा जा सके, क्या कहलाती हैं? वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और बेटा इसकी एक इम्पोर्टेंट शर्त क्या है कि इसमें q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना बेटा, परिमेय संख्याओं के लिए q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी परिमेय संख्या का हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई बेटा? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि परिमेय संख्याओं की जो उत्पत्ति हुई है बेटा वो रेशियो शब्द से हुई है, और रेशियो का हिंदी में मीनिंग होता है बेटा अनुपात। एक एग्जाम्पल मैंने दिया बेटा 4:5 इजिकल टू काय का होता है? 4/5 के बराबर होता है। और ये रूप क्या कहलाता है बेटा? परिमेय संख्याओं का रूप कहलाता है। किसका रूप कहलाता है? परिमेय संख्याओं का रूप कहलाता है, जिसमें हमने दो चार राशियाँ ले रखी हैं p एंड q। बात समझ में आ रही है? और p एंड q क्या है बेटा? दो धन पूर्णांक हैं, ऋण पूर्णांक भी हो सकते हैं। ये यूँ कहिए कि p और q क्या है? दो पूर्णांक हैं। ठीक है। और परिमेय संख्याओं के लिए जो इंपॉर्टेंट शर्त है q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, या फिर ये समझिए q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर q बराबर 0 हो जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा, आइए इस पर डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक परिमेय संख्या ले रखी बेटा, हालांकि परिमेय में कहूँगा ही नहीं, फिर मान लेता हूँ कि 4/0। अब 4/0 की अगर मैं कंपेयर करता हूँ बेटा p/q से, तो देखिए p के सामने आ रहा है 4, यानी p बराबर आएगा आपका 4। कितना आएगा? p बराबर 4। ठीक है। यानी p बराबर बेटा आएगा आपका 4, और q बराबर क्या आएगा आपका बेटा? 0 आएगा। बात समझ में आ रही है? और परिमेय संख्या की डेफिनेशन कहती है बेटा q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर मैं 4 को 0 से डिवाइड करता हूँ यानी भाग करता हूँ तो क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा, यानी नॉट डिफाइंड। कहने का मतलब ये है कि अनंत आएगा। क्या आएगा? अनंत, या अपरिभाषित आएगा। जबकि बेटा परिमेय संख्याओं को तो परिभाषित किया गया है। बात समझ में आ रही है? और जब इसको परिभाषित किया गया है तो उसका आंसर तो अपरिभाषित कभी हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? अगर हम q का मान बेटा 0 लेते हैं तो हमें फाइनल आंसर क्या प्राप्त होता है? अपरिभाषित। जबकि परिमेय संख्या क्या है? परिभाषित है, डिफाइंड है वो। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए बेटा ये परिमेय संख्याओं के लिए q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए।
तो इसलिए हम कहेंगे कि 4/0 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जब अगर हम जीरो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलने वाला है कि इनफाइनाइट ही मिलने वाला है, यानी अपरिभाषित ही सही नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए परिमेय संख्याओं के लिए बेटा याद रखना है कभी भी क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो आइए अपनी परिभाषा को देखते हैं। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में निरूपित किया जा सके, बताइए वही आ गई, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में निरूपित किया जा सके क्या कहलाती हैं बेटा? वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहाँ P और Q क्या है बेटा? दो पूर्णांक है। पूर्णांक क्या है बेटा? मैंने अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले मेरा पहला वाला वीडियो देखिए, या मेरे जितने पिछले वीडियो रहे हैं वास्तविक संख्याओं से रिलेटिव सबको देखिए, तब मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, नोट में लिख रखा है मैंने बेटा कि परिमेय संख्याओं के लिए Q इज नॉट इक्वल 0, यानी Q का मान कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आगे लिख दिया, अर्थात परिमेय संख्याओं के लिए Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए मैंने बता दिया कि हमने अगर यहाँ 0 रखा तो नंबर क्या आ रहा है? इनफाइनाइट आ रहा है, नॉट डिफाइंड आ रहा है, अपरिभाषित आ रहा है, जबकि बेटा परिमेय संख्या परिभाषित है। ठीक है, तो इसलिए हम इस अपरिभाषित चीज़ को परिभाषित के अंदर तो रख नहीं सकते, वो तो फिर अलग चीज़ हुई। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है बेटा कि हमने एग्जाम्पल लिया 2/3, 4/5, -7/11, -3/-7, 4/-9। ठीक है बेटा, अब इसमें एक चीज़ नोटिस करेंगे, इस 2/3 का बेटा कोई भी साइन नहीं है। बस समझ में आ रही है? यानी इसका जो न्यूमरेटर है वो भी पॉजिटिव है और जो डिनोमिनेटर है वो भी पॉजिटिव है, यानी इसका अंश भी धनात्मक है और इसका हर भी धनात्मक है। तो बेटा जिनके अंश और हर दोनों ही धनात्मक होते हैं उनको बोलते हैं बेटा धनात्मक परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं? धनात्मक परिमेय संख्याएं। ठीक है, इसी प्रकार से बेटा 4/5 देखिए, इसका अंश और हर दोनों ही धनात्मक है, इसलिए ये भी एक धनात्मक परिमेय संख्या है। अब आगे बढ़ते हैं, -7/11। तो देखिए आप यहाँ पर नोटिस करिए, इसका जो अंश है, बस समझ में आ रही है बेटा? अंश, तो इसका क्या आ रहा है? माइनस का साइन आ रहा है। ठीक है, तो जिन परिमेय संख्या का अंश या हर, यहाँ देखो यहाँ पर हर आ रहा है -9 में, अंश या हर क्या हो? नेगेटिव हो, तो बेटे कौन सी संख्या होती है? वो ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। बात समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब मेरा ये है, जिन संख्याओं में अंश और हर दोनों ही धनात्मक होते हैं तो वो क्या होती हैं? धनात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं। जबकि अगर किसी परिमेय संख्या का या तो अंश धनात्मक हो या फिर हर धनात्मक हो, बात समझ में आ रही है बेटा? तो वो कौन सी संख्या होती है? परिमेय ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है, निगेटिव रैशनल नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए मैंने लिया 0/5, ठीक है, मैंने लिखा एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय, क्योंकि इसकी तुलना P/Q से करने पर क्या प्राप्त होगा? देखो मैंने लिखा 0/5, ये रैशनल नंबर हमने लिया है और इसकी तुलना करना P/Q से। यहाँ पे मैंने कैपिटल Q ले रखा है बेटा, इससे कन्फ्यूज होने की कोई बात नहीं है, आप स्मॉल भी लिख सकते थे। तो अगर मैं 0/5 की कंपेयर P/Q से करूँगा तो देखिए बेटा मुझे P का मान क्या प्राप्त हो रहा है? 0 प्राप्त हो रहा है, जबकि Q का मान मुझे क्या प्राप्त हो रहा है बेटा? 5 प्राप्त हो रहा है। तो Q का मान 0 तो आ नहीं रहा है बेटा, P का मान 0 हो सकता है, क्योंकि कंडीशन क्या है? Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। किसका मान 0 नहीं होना चाहिए? Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ P का मान 0 हो जाए। तो देखिए यहाँ P का मान 0 है, Q का मान कितना? 5 है, इससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अर्थात 0/5 क्या है? परिमेय संख्या ही है। ठीक है, परंतु अगर मैं बात करूँ 8/0 यानी 8/0, 0 बार थोड़ा डार्क में हो गया है बेटा, ये 8/0 है। ठीक है, आई समझ में? मैं इधर से लिख देता हूँ, लो देखिए 8/0, इसको समझिए। तो 8/0 में क्या है? ऐसे मैं कंपेयर करूँ किससे? P/Q से करूँगा तो क्या होगा? देखो P का मान मिलेगा 8 और Q का मान मिलेगा 0, और Q का मान 0 बेटा होना नहीं चाहिए परिमेय संख्याओं के लिए। ठीक है, तो मैं लिखा कि 8/0, चाहे इसको समझिए 8/0 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसकी तुलना किससे करेंगे बेटा? P/Q से करने पर हम देखेंगे P/Q मैंने लिखा और ये 8/0 लिखा, तो इसे कंपेयर करूँगा बेटा तो फाइनल आंसर क्या मिलने वाला? मुझे इनफाइनाइट मिलने वाला है, जो मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पे बता रहा था आपको। ठीक है, लेकिन कंपेयर करने पे P की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 8 मिलेगी बेटा। कितनी मिलेगी? 8। लेकिन Q के सामने क्या आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है, तो Q आ रहा है कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। और ये शर्त थी कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं बेटा? लेकिन इस 8/0 में Q का मान मुझे क्या प्राप्त हो रहा है? 0 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए 8/0 क्या संख्या है बेटा? परिमेय संख्या नहीं है।
बात समझ में आई बेटा? कहने का मतलब मेरा बेटा ये है, मैं अभी तक ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकें, ठीक है, परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। और उनके लिए एक इम्पोर्टेंट शर्त है बेटा कि Q का मान कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप समझ में आ गई? परिभाषा बिल्कुल क्लियर है, आप बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सके, कोमा परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याओं के लिए इम्पोर्टेंट शर्त क्या है बेटा कि Q का मान कभी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब ये संख्याएं होती कैसी, कौन कौन सी हो सकती हैं बेटा? जैसे मैं बात करूं, मैंने सब स्टार्टिंग पढ़ा था बेटा आपको पहले वीडियो में, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, क्या पढ़ाए थे बेटे? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर बेटे क्या थे? नेचुरल नंबर बेटे कुछ इस प्रकार से थे, मैंने आंसर डिनोट करा था 1 2 3 डॉट 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 डॉट, इस टाइप से करा था बेटा, ठीक है। तो अब सवाल इस बात का है कि यह प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है? तो बेटे बिल्कुल ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी प्राकृतिक संख्याएं भी क्या होती हैं? परिमेय संख्या ही होती हैं। तो बेटा आप कहोगे इसके अपोन में तो कुछ है ही नहीं, ये तो सिंगल ही नंबर चल रहा है। तो बेटा देखिए करना क्या होता है कि अब इसके अपोन में क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1। इसके अपोन मान लीजिए 1, इसके अपोन मान लीजिए 1, ठीक है। यानी कंपेयर करोगे P अपन Q से, तो P का मान ही 1 प्राप्त होगा बेटा, और Q का मान ही 1 प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार से 2 अपॉन 1 में करोगे तो P का मान 2 है और Q का मान 1 है। इसी प्रकार से इसको देखिए 3 अपॉन 1 में P का मान 3 है और Q का मान 1 है। बात समझ में आई बेटा? लेकिन Q का मान मुझे 1 तो प्राप्त हो रहा है, जीरो तो प्राप्त नहीं हो रहा, क्यों? जीरो नहीं होना चाहिए Q का मान। बात समझ में आ रही है? यानी अगर मैं किसी नंबर के नीचे 1 से डिवाइड करता हूँ तो इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2 अब 2 जो मान लीजिए 2 है ये, तो 2 को अगर मैं 2 अपॉन 1 कर दूँ तो ये अभी भी 2 ही है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। बल्कि अपनी जो परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन है उसको शो करने के लिए हम क्या मान लेते हैं बेटा? 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब बेटा टोटल परिमेय जो प्राकृतिक संख्या है बेटा क्या होती हैं? वो परिमेय संख्या होती हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? इसके बाद हमने एक और बात और जानी थी बेटा, वो क्या थी? ये पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं बेटा? वो W से स्टार्ट होती हैं और वो क्या होती हैं? 0 1 से स्टार्ट होती है ना, अनंत तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होकर कहाँ जाती है? इनफाइनाइट तक जाती हैं। लेकिन ये कहाँ थी? 1 से स्टार्ट होकर कहाँ आती हैं? 1 2 3 और ये 0 से स्टार्ट होंगी बेटा, और ये भी कहाँ जाएंगी? इनफाइनाइट तक जाएंगी, ठीक है। तो देखो बेटा इनके बटे में भी देखो, ये देखिए इसके बटे मान लीजिए 0.1, तो देखिए 0.1 की P अपन की तुलना करूँगा तो ऊपर वाला जो नंबर है 0, तो वो तो P का मान है, नीचे वाला क्या है? 1, तो वो Q का मान है, तो Q का मान तो 0 नहीं आ रहा ना बेटा। यानी समझिए 0.1 मैंने ये लिखा 0.1, और मेरा कंपेयर कर दी P अपॉन Q से, तो देखो P बराबर 0 है और Q बराबर क्या? 1 है, तो Q बराबर 1 है बेटा, तो Q बराबर 0 तो नहीं है। इसलिए क्या बेटा कि 0.1 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद पढ़े थे हमने बेटा पूर्णांक। क्या पढ़े थे? पूर्णांक। पूर्णांक मिडिल में 0 होता है बेटा अपने, और इधर को आएंगे तो प्लस का 1 प्लस का 2 और डॉट इधर को आएंगे माइनस के 1 माइनस के 2, इधर को माइनस के भी इनफाइनाइट होता है। तो बेटा इसके अपन 1 मान सकते हैं। देखिए मैं ये मान लीजिए माइनस के 2 अपॉन 1 कर दिया बेटा, माइनस के 2 अपॉन 1, तो माइनस के 2 अपॉन 1 की अगर कंपेयर करूँ P अपॉन Q से, तो P का मान क्या आएगा बेटा? माइनस का 2 आएगा और Q का मान क्या आएगा? 1 आएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन Q का मान 0 तो नहीं आ रहा, तो यही इसकी शर्त है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जितनी सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं बेटा? परिमेय संख्याएं होती हैं। जितनी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो भी क्या होती हैं बेटा? परिमेय संख्या होती हैं। जितने अपने इंटीजर्स होते हैं यानी पूर्णांक होते हैं वो भी सब क्या होते हैं बेटा? परिमेय संख्याएं ही होते हैं, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई मेरे बेटा? चलिए आगे चलते हैं, अपने वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। क्या है अब दूसरा टॉपिक है बेटा आपका? अगला टॉपिक है बेटा हम लोगों का अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं बेटा कि अभी हमने परिमेय संख्याएं जानी है, उसका जस्ट अपोजिट, जस्ट उल्टा क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। यानी जिन नंबरों को P अपॉन Q के रूप में, P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। बात समझ में आई? जबकि परिमेय संख्याओं को P अपॉन Q के रूप में लिखा जा रहा था, परिमेय संख्याओं को तो बेटा P अपॉन Q के रूप में निरूपित किया जा सकता था, लेकिन ये लिखा जा सकता था, लेकिन है क्या बात बेटा? इसमें ये बात है कि
अपरिमेय संख्या को, जिन संख्याओं को पी अपन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, यानी इन्हें पी अपन क्यू के रूप में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, और जो संख्या पी अपन क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती वे संख्या कौन सी बेटा, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, यानी इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल दी मैंने √2, बात समझ में आ रही है। जैसे मैंने लिया वर्गमूल 2, बेटा लिया क्या, वर्गमूल 2, इसके बटे में हम 1 नहीं मान सकते, ये बात गलत है। ठीक है बेटा, जैसे मान लीजिए, अब मान लीजिए वर्गमूल 3, ठीक है, बटे में 3, तो बेटा ये भी परिमेय संख्या नहीं है। बात समझ में आ रही है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पी बाई क्यू की फॉर्म नहीं है, यानी ये पी बाई क्यू का रूप नहीं है। बात समझ में आ रही है, यानी इन वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 7 के नीचे हम 1 नहीं मान सकते या नहीं मानते हैं। बात समझ में आ रही है, अर्थात इन्हें पी अपन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, यानी अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते। तो मैंने वही लिखा है बेटा कि जिन संख्याओं को पी बटा के रूप में नहीं लिखा जा सके वो क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं, सॉरी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। बस समझ में आ रही है। एक बार फिर समझिए, जिन संख्याओं को पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके क्या कहलाती हैं बेटा, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है बेटा, मैंने एग्जाम्पल दिए, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, या फिर पाई है, पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14, आगे भी और जाती है। ये √2 की वैल्यू है 1.414, ये भी और आगे तक जाएगी। √3 का मान है आपका 1.73, तो ये बहुत आगे तक जाएगा। तो बेटा ये सब सारे ही क्या हैं, सारे ही क्या है बेटा, इरेशनल नंबर है, यानी सब क्या है, अपरिमेय ही संख्याएं। कौन संख्याएं बेटा, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। बात समझ में आ रही है, इनमें से किसी को भी पी बटा के रूप में नहीं लिखा जा सकता। बात समझ में आई। तो बेटा यही बात थी, मैं आपको समझा रहा था कि जिन संख्याओं को पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके कहलाती हैं वो बेटा अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये हो सकते हैं एग्जाम्पल, और भी हो सकते हैं। मान लीजिए 2 + √3, ये भी बेटा एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा कि यदि किसी एक अपरिमेय संख्या के साथ, ठीक है, किसी परिमेय संख्या, क्यों 2 तो परिमेय बन जाएगी, इसके बटे में 1 मान लूँगा मैं इस टाइप से, ठीक है, तो ये परिमेय बन जाएगी। लेकिन शर्त क्या है, इसके रूल है कि अगर किसी परिमेय संख्या के साथ किसी अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो बेटा उसका योगफल भी क्या होता है, वो अपरिमेय ही होता है। क्या होता है बेटा, अपरिमेय ही होता है। तो कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि 2 + √3 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 आ गया, 2 तो 2 के नीचे तो 1 माना जा सकता है, बात समझ में आई। लेकिन बेटा 2 के साथ फिर क्या कंडीशन, 2 के साथ कंडीशन क्या है, 2 के साथ कंडीशन है √3 की, लेकिन ये जो संख्या है बेटा क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 + √3 भी क्या है बेटा, एक अपरिमेय संख्या ही है। ऐसे लिखिए 7 √ 5, ये देखिए, ठीक है, ये भी क्या है, ये क्या है बेटा, 7 √ 5, 7 √ 5 के ऊपर आप देखिए नोटिस करें तो ये √ 5 क्या है, √ 5 क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें 7 की मल्टीप्लाई है, तो इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यानी बेटा ये भी क्या है, आपकी एक अपरिमेय संख्या ही है। क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या ही है। बात समझ में आई। कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि जिन संख्याओं को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, वे तो कहलाएंगी परिमेय संख्याएं, और जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते वे से कहेंगे अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के लिए एक बेटा शर्त ये है, और बेटा वो शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उस वो शर्त है बेटा कि परिमेय संख्याओं के लिए क्यू का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हम क्यू का मान 0 बेटा लेते हैं तो हमें जो इनफाइनाइट प्राप्त होता है, यानी अपरिभाषित नंबर कोई प्राप्त है, ठीक है, जबकि परिमेय संख्याएं क्या है, परिभाषित हैं। ठीक है, अब जब परिमेय संख्या परिभाषित हैं तो उसमें अपरिभाषित शब्द की तो एंट्री होने की कोई गुंजाइश ही नहीं बेटा। ठीक है, तो कहने का बात मेरा तात्पर्य ये है कि बेटा कि परिमेय संख्याओं के लिए कभी भी क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात किसी परिमेय संख्या का हर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 8/0, 8/0 में जो इसका हर है यानी क्यू का मान जो 0 है, ठीक है, तो ये जो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आज के वीडियो में बेटा बस इतना ही, और आने वाले वीडियो में जानेंगे हम, अगला टॉपिक रहेगा अपना वास्तविक संख्या, जो इस लेसन का नाम है। और पूरे लेसन के क्या कहिए बेटा, पूरी बुक को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आई समझ में। तो आज की वीडियो में बेटा सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई बात समझ में आई है तो आप मेरे चैनल को
को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बेटा, धन्यवाद।